नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो शरद पूर्णिमा, आपको पता ही है कि मैंने आपको वीडियो दी है, उसमें बताया है कि शरद पूर्णिमा कब है, 30 अक्टूबर की। तो शरद पूर्णिमा की पूजा विधि मैंने आपको बताई है कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो चलिए बता देती हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन की जो कथा है वो क्या है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। वह दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री तो नियमों का पालन करके व्रत रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री नियमों का पालन नहीं करती थी। जब वह दोनों विवाह योग्य हो गई तो साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। साहूकार की दोनों पुत्रियों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री के यहाँ तो हष्ट-पुष्ट संतान ने जन्म लिया, लेकिन उसकी छोटी पुत्री के यहाँ संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। कई बार संतान के मृत्यु को प्राप्त होने पर साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। जब साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन नहीं करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत सफल नहीं होता। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की उस कन्या ने अपने बच्चे के शव को एक पीढ़े में रखकर उस पर कपड़ा ढक दिया, ताकि किसी को बच्चे की मृत्यु के बारे में पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वह पीढ़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पर बैठने लगी, तभी उसके लहंगे का एक भाग बच्चे को छू गया, जिसके बाद वह बच्चा जिंदा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का जोर जोर से रोना सुनकर बड़ी बहन अत्यधिक डर गई और गुस्से में अपनी छोटी बहन से बोली कि तू चाहती थी कि इस बच्चे की हत्या का दोष मुझ पर लग जाए, जिससे तू यह कह सके कि मेरे बैठने से ही तेरा बच्चा मरा है। तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि नहीं दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मृत्यु का ग्रास बन चुका था। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही इसे यह नया जीवन मिला है, क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से रखती हो, और अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा जो मैंने आपको सुनाई। ये कथा आपको सुबह की जब पूजा करेंगे उसके बाद सुननी है। अगर उसके बाद आप ये कथा नहीं भी सुन सकते हैं तो आपको दोपहर में 12 बजे एक पानी का जो लोटा है वो लेंगे, उस पर कलावा बांधेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, हाथ में थोड़े से चावल लेंगे, फिर आपको ये व्रत की कथा सुननी है। फिर जो पानी का लोटा होगा उसे आप उठाकर रख देंगे। फिर उसी पानी से आपको चंद्रमा को जल देकर अपने व्रत को खोलना है। तो ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो कथा को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।